हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का मिक्सर मशीन है, आप देख सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की मिक्सर मशीन है और अगर वो चल नहीं रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और आप उसको कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ऐसे 5 तरीके बताए हैं जिसकी मदद से आप अपने मशीन का जो फॉल्ट है उसको पता कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको इस मिक्सी मशीन की कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी तरह का मिक्सर है तो आपको मैं बता दूं कि सारे मिक्सर जो हैं वो लगभग सेम तरीके से ही काम करते हैं। मिक्सरों में काम करने का जो तरीका है, जो इसमें कॉइल वगैरह होती है, आर्मेचर होता है और स्विच होता है, तो वो सब लगभग सेम ही होते हैं। बस देखने में थोड़ा बहुत फर्क होता है या फिर जो इसकी बनावट है उसमें होता है, लेकिन काम जो है वो सब एक ही तरह से करते हैं। अगर आपने एक मिक्सर को समझ लिया तो फिर आप किसी भी तरह के मिक्सर को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो मिक्सर में प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी ओवरलोड की। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरलोड का इसमें एक स्विच दिया हुआ होता है और इस मिक्सर में यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हर मिक्सर में होता है तली में लगा हुआ, लेकिन इस मिक्सर में नहीं है। क्यों नहीं है उसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपका मिक्सर नहीं चलता है तो आप मिक्सर का एक बार ये स्विच दबाएं, यहाँ पर जो स्विच लगा होता है उसको दबाएं और दबाकर फिर से मिक्सर को पावर में लगाकर देखें। ठीक है दोस्तों, अगर इसको दबाकर भी आपका मिक्सर अगर नहीं चलता है तो फिर इसके आगे क्या प्रॉब्लम होती है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। पहले मैं इसकी बॉडी जो है उसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, बॉडी को ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ कोई स्विच लगा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपके मिक्सर में यहाँ पर स्विच होगा तो आप क्या करें, स्विच को निकाल दें और उसके दोनों जो लेग हैं, पिने होती हैं 2। ठीक है, एक मेन लीड में लगी होती है, दूसरी मिक्सर के अंदर जाती है। तो दोनों आप पिने निकाल लें, थिम्बल लगे होते हैं, दोनों निकालकर आप मल्टीमीटर या फिर डिजिटल मीटर से आप उसको चेक करें। वहां पर आपको कंटिन्यूटी दिखाएगा। वो अगर दिखाता है तो फिर आपका स्विच सही है और अगर नहीं दिखाता है तो फिर वो खराब है। ठीक है, कंटिन्यूटी आप किस तरह से चेक करेंगे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है मेन लीड की। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी मेन लीड है, हल्की सी ये हीट भी हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से आपके मिक्सर में भी होगी, तो आप मेन लीड को भी चेक कर सकते हैं। एक वायर ये है और दूसरी वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इन दोनों वायर को एक एक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पिन पर आप एक पिन पर लगाएं और दूसरी वायर पर लगाएं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या कंटिन्यूटी मिलेगी, यानी कि बीप की आवाज आएगी मीटर पर। किस तरह से चेक करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, डिजिटल मीटर है और इसको आपको यहाँ डिजिटल मीटर को यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पर आपको डायोड वाले सिंबल पर यहाँ पर रख लेना है। और इसके बाद दोस्तों, जब आप इसकी दोनों लीड को आपस में मिलाएंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर आवाज आएगी इस तरह की। ठीक है, अगर इस तरह की आवाज आएगी तो इसका मतलब दोस्तों ये कि हमारी लीड जो है वो ठीक है। देखिए, मैं दोस्तों एक लीड पर रख लेता हूं और इसके बाद जो हमारी ये वाली लीड है इस पर टच करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लीड जो है वो ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वाली पिन पर लगाएंगे, दूसरी वाली पिन पर। ठीक है, इसके बाद हम इस लीड पर लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें रीडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या, हमारी दोनों लीडों पर रीडिंग आ रही है। लीडें हमारी जो हैं वो दोनों ठीक हैं। तो पहले आप स्विच को चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसकी मेन लीड को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेन लीड के बाद में जो सबसे तीसरी जरूरी चीज होती है वो होता है यहाँ पर इसका स्विच। इस तरह से जो ये स्विच लगे हैं, और बहुत सारे मिक्सर में गोल वाले भी होते हैं और कुछ में इस टाइप के भी होते हैं, तो तरीका दोनों का सेम ही है। आप इसको भी उसी तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, स्विच को चेक करने के लिए एक लीड आप इस पर लगा दें जो कि मेन वाली पिन है, और बाकी आप 3 में से किसी पर भी लगा दें जिस आप स्विच को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऑन कर रहे हैं तो यहाँ लगाएं, इसको ऑन कर रहे हैं तो यहाँ लगाएं, इसको ऑन कर रहे हैं तो यहाँ लगाएं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें तीनों पिनों पर एक ही वायर लगी है, लेकिन अगर आपका मिक्सर होगा तो उसमें तीनों पिनों पर अलग अलग वायर होगी। उसकी वजह यह है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये मिक्सर जो है वो एल्युमिनियम में है। एल्युमिनियम में होने का मतलब यह है कि ये लोकल मिक्सर है, किसी ब्रांडेड कंपनी का नहीं है। इसी वजह से इसमें यहाँ पर
स्विच नहीं है। यहाँ पर जो स्विच होता है वो नहीं है, क्योंकि मिक्सर बहुत ही लोकल कंपनी का है। यही वजह है कि इसमें यहाँ पर तीनों पिनों पर एक ही वायर लगा दी गई है, क्योंकि हमारा ये जो मिक्सर है ये ना तो मीडियम स्पीड पर है ना लो स्पीड पर है, केवल एक ही स्पीड पर चलेगा, हाई स्पीड पर ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम भी है, ये इस जो मोड है वो चेंज नहीं करता है। और इसके स्विच को आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। इसके बाद जो इसमें चौथी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है वो यहाँ पर कार्बन की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर दोनों साइड में एक एक कार्बन लगा होता है। कार्बन अगर घिस जाते हैं तब भी देखने को हमें यही प्रॉब्लम मिलती है। तो कार्बन चेंज करने के लिए यहाँ से आप पत्ती को खींचकर बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं और कार्बन को नया लगा सकते हैं। दोस्तों ये कार्बन आपको मार्केट में काफी ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो कि बहुत ही कम आती है, वो आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मेचर की प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये आर्मेचर घूम रहा है यही इसमें प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आर्मेचर की जो प्रॉब्लम है, तो इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि या तो आर्मेचर हमारा जो है वो बहुत ज्यादा आग फेंकने लगता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें से चिंगारियां निकलती हैं और ये हमारे कार्बन को शॉर्ट भी करने लगता है, कार्बन को बहुत जल्दी जला देता है। या फिर ये किसी एक स्टेप पर रुक जाता है और उसके बाद जब इसको हम हाथ से थोड़ा सा घुमा देते हैं और उसके बाद दोबारा से जब इसको पावर ऑन करते हैं तो ये घूम जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम जो आती है आर्मेचर की वजह से आती है। आर्मेचर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप कहीं भी मिक्सर की शॉप से खरीद सकते हैं और इसका प्राइस लगभग 200 से 250 रुपए के बीच में ही रहता है ज्यादातर। तो आप आर्मेचर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कहेंगे तो मैं इस पर भी आपको एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि आर्मेचर को किस तरह से चेक करते हैं, आर्मेचर को हम कैसे चेंज करें। तो दोस्तों यही कुछ स्टेप थे जिनकी मदद से आप अपने मिक्सर के फॉल्ट को पहचान सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से आप अपने डिजिटल मीटर से भी मिक्सर को चेक कर सकते हैं और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से भी आप अपने मिक्सर को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।